अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला रहम फरमाए जी। ज़रा सी बात पर जंग छिड़ गई है कमेंट्स बॉक्स में। और बात क्या थी जी? बात सिर्फ इतनी सी थी कि बहू ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आंटी जी के घर एक रेसिपी बनाकर भेजी। जैसे ही वो चीज़ आंटी जी के घर पहुंची तो एक कमेंट्स बॉक्स में जंग छिड़ चुकी है जी। जंग किस बात पर शुरू हुई इस पे बात करेंगे। और इस जंग में बबरजन आंटी को होना पड़ा शर्मिंदा और बहू की वजह से वो कहते हैं ना कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस पे करते हैं बात। और आंटी जी ने एक टाइटल लगाया बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का कि मुंतहा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। इस पर भी लोगों को ये जो बात है ना पसंद नहीं आई कि भाई ये क्या किस तरह का टाइटल है। क्या आप अपनी बहू से इतनी तवक्का नहीं रखती कि वो कोई अच्छी चीज़ बना सकती हैं या अच्छी कुकिंग कर सकती हैं। मतलब कि आंटी जी आपका चैनल कुकिंग चैनल ना हो गया, रिएक्शन चैनल हो गया। तो इसमें भी करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल आंटी जी ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी बहू जो है उसने कुछ बना कर भेजा है। हालांकि हमने तो खाना वाना खा लिया था, हमने तो पूरे दिन की एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट कर ली थी, खा शा भी लिया, घूम फिर भी लिया, चप्पल वप्पल भी ले लिए। बस खाना खा के बैठे ही थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। और जब बाहर जाके देखा तो बहू ने कुछ बना कर भेजा। तो आंटी जी को शायद अपनी बहू मुंतहा से इस बात की उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने यही टाइटल लगा दिया। अब सबसे पहले तो इस टाइटल को लेके कुछ लोग जो हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने आंटी जी को तनकीद का निशाना बनाया है और रिक्वेस्ट की है कि ये प्लीज़ इस तरह के टाइटल मत लगाया करें। मैं भी बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि आंटी जी को इस तरह का टाइटल नहीं लगाना चाहिए था। एक तो इससे उस बच्ची की दिल आज़ारी होगी कि आंटी जी को अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है बात पक्की किए हुए अपने शहजादे बेटे की। तो आंटी जी को अभी 1 साल में ये पता नहीं लगा कि मेरी बहू जी जो हैं वो अच्छी खासी सुगड़ हैं। और उनकी बड़ी जो बहू हैं वो अपनी बहन को मज़ीद सुगड़ बनाने के लिए आए रोज़ घर के चक्कर लगाती रहती हैं और उनको समझाती रहती हैं कि तुम्हारे ससुराल वालों को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या क्या चीज़ें जो उनको पसंद नहीं हैं। तो आंटी जी की जो होने वाली बहू हैं वो अच्छी खासी स्मार्ट और तेज़ हैं और उन्हें बड़ा अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपने ससुराल वालों के दिल कैसे जीतने हैं। लेकिन हमारी भोली आंटी हमेशा अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ख़ुद को शर्मिंदा करवाती हैं। और कल भी आंटी जी बेवकूफ़ी कर बैठी कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी आंटी जी को पता ना चला कि मेरी बहू जो है वो अच्छी खासी हाजिर दिमाग, तेज़ दिमाग, ज़हीन, पढ़ी लिखी, अच्छी कुकिंग आती है उसको और वो हर काम खुश उसलूबी से करना जानती है। हाँ हाँ आंटी जी, आपने शनाज आंटी की बेटियों को बहुत हल्का लिया है, जो आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। और तो और जी समदन ने भी दे दी टक्कर। टक्कर कैसे कि जब ये रेसिपी आई जो इनकी बहू ने बना के भेजी, जिसकी बिल्कुल भी आंटी जी को उम्मीद नहीं थी, बकौल आंटी जी के, आंटी जी को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की रेसिपी बना लेगी। तो नीचे तारीफ़ों के पुल बांधे लोगों ने शहनाज जी के। लोगों ने कहा कि शहनाज जी ने अपनी बेटियों की तरबियत बड़ी लाजवाब, बड़ी कमाल की है। ठीक है, हर काम खुश उसलूबी से और ख़ूबसूरत अंदाज से साफ़ सुथरे तरीके से करती हैं और खुशी खुशी करती हैं। कभी उकताहट नज़र नहीं आई, चाहे बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन हो, दोनों बहनें कमाल हैं। क्या बात है भाई, शहनाज जी तो नंबर ले गई हैं। और इतनी बड़ी जो अपने आप को शेफ़ समझती हैं, जो पिछले कई सालों से चैनल चला रही हैं, एक अच्छा खासा अर्न कर रही हैं यूट्यूब से, वो एक बार फिर बाजी हार गई। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे औरतें काम करती हैं, ठीक है, वही कोई कारनामा सर अंजाम दे रही हैं। हमारी जो घरों में रहने वाली ख़वातीन है ना, वो यूट्यूब पे काम करने वालियों से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से अपने घर को मेंटेन करती हैं, अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान देती हैं, अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देती हैं। तो सोशल मीडिया पे जो ख़वातीन आ जाती हैं, अब उनका जो भी वो दिखाती हैं नज़र आता है लोगों को, तो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। और जो नहीं है सोशल मीडिया पे, ज़ाहिर बात है
उनका किसी को क्या पता, उनका तो अपने घर वालों या फैमिली को पता होगा, तो वो यकीनन उनकी तारीफ़ करते होंगे। तो इस तरह क्या है कि सोशल मीडिया की जो औरतें हैं वो तारीफ़ें बटोर लेती हैं आम आवाम की। तो लोगों को लगता है कि ये घरों में बैठे हुए जो लोग देखते हैं ना, उनको लगता है कि शायद ये ज़्यादा टैलेंटेड ख़वातीन हैं, जो ना सिर्फ घर को संभाल रही हैं बल्कि सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हैं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है, क्योंकि जितनी भी औरतें सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं ना, वो अच्छा ख़ासा अपनी फैमिली को इग्नोर करती हैं अपने काम की वजह से। तो उनका अपने काम पे काम की वजह से वो नाम तो बना लेती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी फैमिली के जो कहते हैं ना, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें होती हैं जो मतलब बच्चों को टाइम देना, बच्चों की तरबियत पे तवज्जो देना, ये सारी चीज़ें इनको वो मिस कर देती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे सब दिखावा होता है जी, इसमें रियलिटी कम होती है, धोखा ज़्यादा होता है। आप देख ही रहे हैं आंटी जी की जो आजकल रेसिपीज़ जो हैं, इनको लोग बिल्कुल भी कुछ ख़ास पसंद नहीं कर रहे। हर कोई यही कहता है इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये क्यों डाला, इसमें वो क्यों डाला, ये ऐसे बनना था, ये इस तरह आपने क्यों बनाया। क्योंकि आंटी जी भी पिछले 5-6 सालों से, कितने साल हो गए, 8-9 साल हो गए, इससे जुगाड़ों पे चल रही हैं। तो पहले तो नया-नया जब यूट्यूब आया था तो जुगाड़ चल जाते थे, लेकिन अब लोग इतना सीख चुके हैं, इतना सीख चुके हैं कि अब जुगाड़ यहाँ पे चलते नहीं हैं। तो लिहाजा आंटी जी को तनकीद का सामना करना पड़ता है, और ऊपर से आंटी जी को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने टाइटल भी ऐसा अजीब किस्म का लगा दिया कि बहू से इस बात की उम्मीद ही नहीं थी, यानी कि नाम ही लिख दिया उसका। हाँ आंटी जी, क्यों क्यों आप इतनी कैसे संगदिल हो सकती हैं? आपने उसका, आपको पता भी है कि मुंतहा नाम की और भी ख़वातीन हैं, और भी औरतें हैं जो सोशल मीडिया पे काम करती हैं। तो कहीं आप किसी को शाउट आउट देने के चक्कर में तो नहीं थी? क्योंकि माफ़ियाँ जो मांगी हैं उन्होंने, और माफ़ी जो मांगता है आपसे वो तो आपको बहुत प्यारा लगता है। तो आप चाहती तो अपने बेटे की मंगेतर भी लिख सकती थी, बहू की बहन भी लिख सकती थी, और होने वाली बहू भी लिख सकती थी। और आपने ये क्यों कहा कि आपको उससे कोई उम्मीद नहीं थी? हाँ आंटी जी, शहनाज की बेटियों को इतना हल्का लिया आपने। और जी अब जंग क्या छिड़ गई है, जंग यूं छिड़ी है, अल्लाह रहम फरमाए आंटी के हाल पर। आंटी जी रोज़ाना कुछ ना कुछ गलती कर देती हैं कि जैसे ही वो आपने बॉक्स खोला आंटी जी ने, उसमें अच्छी खासी वो मिकदार में उसने भेजा था जो भी भेजा था, तो आंटी जी को की आ गई शामत। हर किसी ने कहा आंटी जी कुछ तो बहू से सीखें, यानी कि अब बहू सिखाएगी सास को। हाय हाय, मैं कहती हूँ डूब मरने का मुकाम है, शर्मिंदगी शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। शर्म, वो क्या कहते हैं ना, आंटी को तो आप लोगों ने बिल्कुल मतलब धो के रख दिया ना, कि भाई आंटी जी अपनी बहू से सीखें, देखें उसने आपको बना के भेजी है तो इतनी अच्छी खासी मिकदार में। आप तो, आपके घर तो जो दावतें होती हैं उनमें 14 बंदों की जो आप दावत करती हैं उसमें 4 चिकन के पीस आप बनाती हैं ना। मतलब कि कौन देखे कौन खाए, लोगों ने कहा। तो आंटी जी कहती हैं बच भी जाता है। हाँ जी आंटी जी, बच जाता है, बिल्कुल बच जाता है। आप भी ठीक बोल रही हैं, आप झूठ नहीं बोल रही। लेकिन आंटी जी बच वो जाता है जो आप सिर्फ मेहमानों के लिए बनाती हैं, जो आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाती हैं ना, एक थोड़ी सी मिकदार में एक्स्ट्रा चीज़ें, चिकन रोस्ट हो गया और इसी तरह कुछ 2-4 चीज़ें, और वो नहीं बचता। क्योंकि वो जो होती है ना डिश, जिसमें भी वो आप सर्व करती हैं, वो डिश आपके बच्चे अपने आगे रखते हैं, वो मेहमानों की तरफ वो डिश मतलब जाने ही नहीं देते। ठीक है, वो अपने ही सामने रख के बैठे रहते हैं, और वो कहते हैं कि ये बहुत मज़ेदार है, बस इससे तो हाथ ही नहीं रुक रहा, इसको हम कैसे छोड़ें। तो वो ना बिरयानी की तरफ जाते हैं, ना वो रशियन सैलड की तरफ जाते हैं, और ना ही आपके हाथ से बना हुआ वो जो भी कौरमा आपने क्या बनाया उसकी तरफ जाते हैं। वो उसी पे ही धावा बोलते हैं। तो वो तो नहीं बचता होगा आंटी जी। वो 4 पीस मर्दों को जो दिए आपके बेटा खा जाता है, 4 पीस जो आप ख़वातीन में रखती हैं वो आपकी 2 अदद बेटियां खा जाती हैं। तो फिर वो मेहमान बेचारे तो वही खाते हैं ना जो आप देग बनाती हैं बिरयानी की, और असल में तो दावत होती सिर्फ बिरयानी की है, बाकी तो बस साथ वो सिर्फ दिखावा होता है। और वो बिरयानी तो ज़ाहिर बात है बच जाती है, क्योंकि वो आप देग भी बनाती हैं। अब देग पूरी तो मेहमान बेचारे खाने से रहे, चावल तो वैसे ही थोड़े से खाएं तो पेट भर जाता है। तो आंटी जी भी अपनी जगह पे सच है। तो अब जी आंटी जी के फैंस और जो आंटी जी को नसीहत कर रहे हैं कि जितनी भी आप डिशेस बनाती हैं ना, सबको ध्यान में रखा करें कि चले एक एक पीस तो सारे लोगों को आए, कोई किसी का मुंह ना देखे, कोई ये ना कहे कि फ़लाँ चीज़ जो है वो मैंने टेस्ट नहीं की, मेरे लिए बची नहीं थी। तो ये नहीं होना चाहिए। अगला दिल में हसरत लेके चला जाए कि हाय मैंने तो वो चीज़ खाई नहीं, हाय मैंने तो इतनी बड़ी शेफ़ के हाथ का रोस्ट नहीं खाया, चिकन रोस्ट नहीं खाया। तो इस तरह मत किया करें, लोग शर्मिंदा होते हैं।
तो इतनी ही मिकदार में बनाएं कि चले एक एक पीस सबको एक एक तो आए ना, ज़्यादा नहीं तो एक एक तो आए। तो फिर बचना कहाँ से है, एक एक भी नहीं आता यहाँ पे, तो आप इतना इतना सा बनाती हैं कि वो आपके बच्चे ही खा जाते हैं। तो कुछ तो ख्याल किया करें, घर आए मेहमानों का कुछ तो लिहाज किया करें। अब आप देखे जाती हैं अपनी समदन के घर, शनाल जी के, कैसे बाउल भर भर के हर चीज़ के आपके सामने रखती हैं। हर एक चीज़ खुली बनाई होती है उन्होंने, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती वो जो थोड़ी सी मिकदार में बनी हुई हो। हर एक चीज़ की मिकदार जो है वो अच्छी खासी होती है कि भाई जिसका जो दिल है खाए, जितना खाए, कोई मसला नहीं। लेकिन आप तो इतना बनाती हैं कि कोई दूसरी बार मांग भी ना सके। अब 8 पीस आपने बनाए, 4 मर्दों में रखे, 4 औरतों में, तो अब किसी का अगर दिल कर रहा है तो वो दोबारा मांगे तो आप क्या क्या कहेंगी उसको कि फिनिश, ख़त्म, शुद्ध है ही नहीं। तो फिर क्या, बेचारा मेहमान भी शर्मिंदा, आप भी शर्मिंदा। तो जंग छिड़ चुकी है आंटी के जो चाहने वाले हैं और आंटी को जो नसीहत करने वाले हैं कि प्लीज़ इस तरह मत किया करें। और दूसरे कह रहे हैं कि भाई आपको क्या मसला है कि आपके घर आते हैं मेहमान, हमारी आंटी के घर आते हैं, आंटी जितना मर्जी खिलाए, थोड़ा खिलाए, ज़्यादा खिलाए, ये तो उनका मामला है, आप कौन होते हैं पूछने वाले। और दूसरा जी टाइटल, हाँ हाँ आंटी जी इतने बुरे दिन आ गए यहाँ पे कि अब आपको रिएक्शन वालों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको हमारी नकल करनी पड़ेगी, हमारी टाइटल चोरी कर रहे हैं आंटी जी। नहीं, ये तो मेरी लाइन थी ना कि मुंतहा से इस बात की उम्मीद नहीं थी, वर्जन आंटी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। आंटी जी ना किया करें, हैं इस तरह ना किया करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है, इब्राहिम के लिए दुआ बहुत करनी है जी। मुझे बहुत तरस आया कल उस बच्चे पर, बेचारा बहुत अकेला अकेला फील कर रहा था। बेशक नानियाँ बहुत प्यार करती हैं नवासों को, लेकिन यकीन करें उस बच्चे की आंखों में ना ऐसे अधूरापन मुझे नज़र आया। मतलब जो बाप की मोहब्बत है ना, उसकी जगह कोई भी दुनिया का दूसरा शख्स कोई दूसरी मोहब्बत नहीं ले सकती। तो बड़ा ही वो मासूम और क्यूट और ख़ूबसूरत बच्चा है, और इतने छोटे बच्चे को ना मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती। और उसकी आंखों में मुझे ऐसे दुख नज़र आया जैसे किसी चीज़ के खो जाने का एक होता है ना। ज़ाहिर बात है बाप से दूर है, भले वो मिलने आता भी होगा, लेकिन जो एक अपने बाप के पास रहने का होता है और जो एक कभी कभी मिलने का होता है ना, वो बहुत मतलब मासूम बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए ये। मैं इस चीज़ को लेके बहुत मतलब हर्ट हुई हूँ कल उस बच्चे को देख के, और उसका सर भी फटा हुआ था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो आप दुआ कीजिए उस बच्चे के लिए कि उसको अपनी माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। दुनिया में जितने बच्चे हैं सब अपने माँ बाप के साए के तले परवान चढ़ें, परवरिश पाएँ, सब अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह ताला सब बेटियों बेटों के नसीब अच्छे करे, किसी को भी औलाद का दुख ना दे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।